यस, आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है एपीकल्चर। नाम तो सुना ही होगा। एपीकल्चर मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी पालन। इसको बी कल्चर भी बोल सकते हैं। इसके बहुत ही खतरनाक और शानदार यूज है। मेरे किसान भाई अगर मुझे देख रहे हैं तो उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। एक छोटा सा प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बात करता हूं मैं इसी टॉपिक की, बी कल्चर। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अपन ले चलते हैं बी कल्चर यानी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन की मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का मतलब क्या होता है कि मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालना और उनसे लाभ प्राप्त करना, ठीक है ना। और मधुमक्खी पालन के 3 बड़े यूज में आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरे किसान भाई, बच्चों के साथ में किसान भाई यहां पे बने रहे हैं, क्योंकि मैं 3 बड़े यूज बताने वाला हूं। फर्स्ट होता है शहद प्राप्त करना। पहला क्या होता है? शहद प्राप्त करना। दूसरा होता है मोम प्राप्त करना और तीसरा होता है परागण। शायद किसान भाई इस शब्द से वाकिफ नहीं होंगे, परागण क्या चीज होती है, लेकिन इन 2 शब्दों को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, शहद और मोम को। शहद जो अच्छे दामों में बिकता है, मार्केट में बहुत अच्छी प्राइस में बिकता है, कौन? शहद। तो किसान भाई आर्टिफिशियल तरीके से भी मधुमक्खी अगर पालन करे, आर्टिफिशियल छत्तों या कॉम्ब को लेकर भी अगर मधुमक्खी पालन करे तो शहद, क्योंकि शहद से क्या बनता है? शहद से क्या तैयार होती है? औषधियां तैयार होती है। औषधियां जो तैयार होती है, औषधियां मार्केट में महंगे दामों में बिकती है। क्या? औषधियां। और अगर मोम की बात की जाए, मोम का जो यूज होता है वो खिलौने बनाने में होता है। खिलौने जो हाई क्वालिटी की, जैसे कठपुतली वगैरह नहीं होती है, इस तरीके की हाई क्वालिटी के जो खिलौने बनाने होते हैं उसमें मोम का यूज होता है। और या अपन बात करें खिलौनों के अलावा तो पॉलिश करने के अंदर, पॉलिश के अंदर भी इसका यूज होता है। पॉलिश। तो बच्चों आप लोग भी ध्यान दें, आपके पेरेंट्स के साथ में आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोम का यूज किसमें होता है? खिलौने और पॉलिश बनाने के लिए भी होता है। आप लोगों को चौंक जाओगे इसको सुन के, तो आप लोगों का माइंड ब्लोविंग हो जाएगा, क्योंकि यहां मैं बताने वाला हूं एक बहुत ही अच्छा और शानदार बात, वो है परागण। जेठ 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनके अलावा भी मधुमक्खी पालन का क्या यूज है, तो यहां पे उसका जो आंसर जा रहा था वो परागण। अरे कुछ कमजोर किस्म के बच्चे डायरेक्ट क्या होते हैं, उन्होंने पढ़ा, पहले ऑप्शन देखा मॉम, ओ नो ये वो मॉम, और दूसरा देखा शहद, ओ शहद आ गया, शहद को वहां पे मार्क करेक्ट कर दिया, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते ना तो बैंड बज जाती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को एक क्लियरिटी के साथ में पढ़ना होता है। और वहां पे जिन बच्चों ने, जो टॉपर बच्चे थे, उन लोगों की पता है क्या थीम थी? उन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से उसको पढ़ा था। उन्होंने पढ़ा था मधुमक्खी पालन का महत्व और बढ़ जाता है। अरे भाई ये 2 तो सब जानते हैं, और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, बोले तो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और यहां पे आंसर क्या जा रहा था? परागण। अब परागण होती क्या है? एक आप लोगों ने देखा होगा, कभी फ्लावर देखा होगा, मैं सिंपल तरीके से आइडेंटिफाई करने के हिसाब से बना रहा हूं फ्लावर। आप लोगों ने इस तरीके से फ्लावर देखा है, फ्लावर पे, ठीक है ना, फ्लावर पे क्या होते हैं? इस तरीके से पुंकेसर लगे होते हैं। अगर मेरे किसान भाई देख रहे हैं तो हल्का सा पाउडर जैसी सफेद या पीले रंग के से पाउडर जैसी संरचना होती है। उनमें जो कण होते हैं किसान भाइयों, उनको क्या बोलते हैं? परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। और अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप लोग देख पाते होंगे कि उनको क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। इंग्लिश में पॉलन ग्रैंस बोलते हैं। इन परागकणों का ये एक बीच में एक मादा जननांग अंग होता है, जिसे स्त्री केशर या वर्तिकाग्र, वर्तिका बोलते हैं। और वर्तिका का ये ऊपर वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोगों? वर्तिकाग्र बोलते हैं। इन परागकणों का इस वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। अब किसान भाई सोच रही परागण का हमारी लाइफ में क्या यूज हुआ, हमें क्या प्रॉफिट हुआ? अरे मेरे किसान भाइयों, यहां पे आपको प्रॉफिट क्या हुआ? जब ये कण यहां पे जाता है, शायद आप साइंस से नहीं जुड़े हुए हो तो नहीं पता होगा, साइंस के बच्चों को तो ये भी पता है, जब परागकण यहां पे जाएंगे तभी तो ये परागकण मादा युग्मक से निषेचित करके, ठीक है ना, युग्मक इनसे, क्योंकि परागकणों से नर युग्मक बनेगा, फिर मादा युग्मक से फर्टिलाइजेशन करके, निषेचन करके, और इनसे क्या बनने वाले होते हैं? भ्रूण
गुण बनने वाला होता है, फिर उससे क्या बनने वाला होता है, बीज बनने वाला होता है। यानी आपके बीजों की क्वालिटी या कितने पौधों के अंदर बीज बनने हैं, यानी फल बनने हैं, बीज बनने, ये प्रक्रिया यहीं से निर्धारित होती है। तो यानी आपकी फसलें हैं जिनमें कीट परागण होता है, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं, किसका, मधुमक्खी पालन का। यानी जो परागण की क्रिया होती है, इससे उसकी क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता, ठीक है ना, उसकी क्या बन जाती है, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। अच्छे बीज तैयार होंगे, प्रोडक्शन होगा वो पहले की तुलना में हाई इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को यहां पे मधुमक्खी पालन समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। मैंने केवल अभी इंपोर्टेंस बताया है, इसको कहते क्या है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, मैं इसकी डिटेल से चर्चा कर रहा था हूं आप लोगों के पास में। समय अभाव के कारण मैं थोड़ी बहुत ही चर्चा कर पाऊंगा। इसके अध्ययन को, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना, कल्चर बोलते हैं, कल्चर बोल सकते हैं, एपीकल्चर, और हिंदी में क्या बोल देंगे, मधुमक्खी पालन। इसकी 4 प्रजातियां, मैं इसके सामाजिक संगठन की बात करने वाला हूं। सामाजिक संगठन, अरे अपने अपना समाज देखा, ठीक है ना, बाप देखा, मां देखा, बेटा देखा, बहू देखा, चाचा देखा, ताऊ देखा। आज मैं बात करने वाला हूं मधुमक्खियों के समाज की। उनके समाज में क्या होता है। जो एपीकल्चर होती है, इनको एपिस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एपिस बोलते हैं। और एपिस इसके जीनस का नाम भी है, इनके वंश का नाम भी है। और इस वंश में जो जातियां पाई जाती है, उन 4 जातियों की मैं बात करने वाला हूं। कौन कौन सी, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका, अरे गाड़ी का नाम इंडिका वो नहीं है, ये एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, ठीक है ना, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, ठीक है ना, एपिस डोरसेटा, ठीक है ना, एपिस डोरसेटा भी होती है, डोरसेटा भी होती है, और एक होती है मेलिफेरा। मेरे किसान भाई इसको, इसे बच्चे भी जान सकते हैं, किसान भाई भी जान सकते हैं। ये इसके 4 स्पीसीज होती है। जैसे अपन इंडियन होते हैं, कोई चाइनीज होता है, कोई अमेरिकन होता है, कोई पाकिस्तान, मतलब अलग अलग कंट्रियों के होते हैं। वैसे ही ये भी एक अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग जातियां हैं किसकी, मधुमक्खी की, ठीक है ना, एपिस का। इसके आगे अगर एपिस देखो, आप लोगों को तो वैज्ञानिक नाम की थोड़ी सी नॉलेज मुझे देना यहां पे सही सूटेबल लगता है। वैज्ञानिक नाम जो लिखा जाता है, या वैज्ञानिक जो नाम लिखा जाता है, वैज्ञानिक नाम जो लिखा जाता है, उसमें पहला अक्षर किसका आता है, वंश का आता है, और दूसरा अक्षर किसका आता है, उसकी जाति का आता है, यानी स्पीसीज का। इसको इंग्लिश में जीनर, और इसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक का लिख देता हूं, जैसे एपिस इंडिका, ठीक है ना, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका लिखा मैंने, तो एपिस तो क्या है, जीनस, और इंडिका क्या, जाति। इसका पूरा नाम होता है एपिस इंडिका। इसी तरीके से हो गया एपिस फ्लोरिया, इसी तरीके से हो गया एपिस डोरसेटा, इसी तरीके से हो गया एपिस मेलिफेरा। अब आप लोगों को जानकर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं इनकी ट्रिक बताने वाला हूं आप लोगों को। आप लोग कंसल्ट करें कि एपिस, देखो इंडिका, इंडिया वाले कहते हैं मुझे प्यार से, इंडिया वाले भाई, बिल्कुल यहां पे इंडिका की अपन बात करने वाले हैं। तो इंडिका होती है, उससे 3 से लेकर के 4 केजी शहद प्राप्त होता है, 3 से लेकर के 4 केजी शहद प्राप्त होता है। भारतीय मक्खी, जिसको अपन 3 से लेकर के 4 केजी शहद, एक मक्खी से नहीं, पूरे कॉम में, पूरे छाते में इनमें मिलता है 3 से लेकर के 4 केजी शहद। फ्लोरिया नाम से बेचारी फूल की तरह, फ्लोरिया, फ्लोवर किसको बोलते हैं, फूल को, फूल की तरह कोमल होती है, यानी मधुर स्वभाव वाली होती है, स्वभाव वाली होती है, यानी कोमल स्वभाव वाली होती है। इसका जो शहद जो उत्पादन है वो काफी बेचारी कम कर पाती है, यानी ये ज्यादा काम की नहीं है एपिस फ्लोरिया। आप लोगों को भी फूल की तरह कोमल नहीं बनना चाहिए, अपने लक्ष्य को लेकर के आप लोगों को भी सख्त बनना चाहिए। इतना भी सख्त नहीं बनना चाहिए जितना डोरसेटा बन जाती है, और इतना भी कोमल नहीं होना चाहिए जितना फ्लोरिया होती है। डोरसेटा ये एक गुस्सेले स्वभाव की है, ये एक गुस्सेले स्वभाव की है, स्वभाव की। कौन से स्वभाव की है, गुस्सेले स्वभाव। इतना खतरनाक गुस्सा भाई, इतना खतरनाक गुस्सा आप लोगों ने देखा होगा। और इस गुस्सेले स्वभाव के कारण कहते हैं, अरे अपने घर पे नहीं बोलते क्या, घर पे सब लोग बोलते हो, बड़े बुजुर्ग लोग अपन लोगों को क्या बोलते होंगे कि यार ज्यादा गुस्सा मत कर, तू तो गुस्सा कर करके अपना खून जला लिया। सेम वही थीम यहाँ पे लागू होती है, ये भी गुस्सेले स्वभाव की है, तो इसका भी ज्यादा यूज नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें शहद उत्पादन है वो ज्यादा नहीं होता है। और मेलिफेरा, ये बड़ी मस्त लगती है मुझे मेलिफेरा।
मेलिफेरा, क्योंकि मेले में फिर के आती है, ठीक है ना, मेले में फिरना, मेलिफेरा को याद रखना, मेले में फिरना यानी मेले में घूम के आती है, खूब मिठाइयां खा के आती है और खूब शहद बनाती है। ये ट्रिक है मेरी, आप लोग मेलिफेरा, मेलिफेरा होती है वो सर्वाधिक शहद, ठीक है ना, सर्वाधिक जो शहद उत्पादन करती है, शहद जो उत्पादन करती है, उत्पादन जो करती है, सर्वाधिक शहद उत्पादन करने वाली जो मक्खी होती है वो कौन सी है? मेलिफेरा। एग्जाम में आपको घुमा देंगे, ठीक है, घुमा देंगे बेटा, घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे? कि आर्थिक दृष्टि, इकोनॉमिकल रूप से सबसे इंपॉर्टेंट भी कौन सी होती है, ठीक है ना, यानी आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मधुमक्खी कौन सी होती है, तो आपको यहां पे ये लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मधुमक्खी कौन सी होती है? मेलिफेरा। कौन सी होती है बेटा? मेलिफेरा होती है। तो आप लोगों को सिंपल तरीके से आप लोग इसकी स्पीसीज यानी इसकी जातियों से वंश, और ये मैंने वंश की कितनी है? 4 जातियां, 4 मुख्य जातियों के बारे में मैंने बात की है, जातियों। और जो बी कल्चर की अगर आप डिटेल स्टडी करोगे ना तो आप लोगों को इतना पता चलेगा कि मधुमक्खी होती है छत्ते के ऊपर जाकर के इस तरीके से बिर 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 बिर, मतलब उसकी पूंछ जो हिलाती है या अपने पंख जिस तरीके से फड़फड़ाती है, वो अपने भोजन या यूं कह सकते हैं कि पानी के, ठीक है ना, पानी के या भोजन की या फ्लू की उपलब्धता का ज्ञान भी करवाती है। लेकिन अब मैं ले चलता हूं आपको अगले मेरे शानदार और जानदार टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कि इसके घर में कौन कौन होते हैं, यानी इस एपिस की अगर इसकी बात करें, किसकी? मधुमक्खियों का सामाजिक संगठन, इनका समाज कैसा होता है, इनका जो समाज होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना, समाज का संगठन या गठन देखते हैं, संगठन अगर अपन देखना चाहें, इनका समाज कैसा होता है, कैसे होते हैं इनके समाज में जनरली। मुख्य रूप से आपको स्टडी 12th लेवल तक के बच्चे हो तो मुझे जर्नल स्टडी करवानी पड़नी है, वरना तो मैं और भी आप लोगों को बता सकता था। यहाँ पे 3 भागों में मैं बांट करके आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। इसके परिवार में एक कौन होता है? एक तो होते हैं नर, और एक होती है मादा, और दूसरे होते हैं श्रमिक, सैनिक या मजदूर, जिनको बोल सकते हैं आप लोग श्रमिक बोल सकते हैं, या आप इनको सैनिक भी बोल सकते हैं, वरना सैनिक अलग होते हैं, श्रमिक अलग होते हैं, सैनिक होते हैं, श्रमिक हो सकते हैं, मजदूर आप बोल सकते हो, इनको मजदूर बोल सकते हो, आप इन्हें लेबर बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो मादा होती है, मादा फीमेल्स को क्या नाम दूं? फीमेल्स को यहां पे रानी के नाम से जानते हैं, राजा की रानी आपने केवल कहानियों में देखी है, लेकिन यहां पे भी होती है राजा की रानी। और ये इसको राजा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ड्रोन। अरे ड्रोन से याद आया मुझे, आप लोगों ने देखा शादी ब्याह में आजकल बड़ा क्रेज चलता है, वो ड्र करके ऊपर से नहीं जाता, मतलब वो जो हेलीकॉप्टर सा उड़ता रहता है या प्लेन सा उड़ता रहता है, उसका नाम ड्रोन। इस मक्खी के रिलेशन क्या बात है, ठीक है ना। ड्रोन कैमरा, आपने तो ड्रोन कैमरे से शूटिंग की हुई है, ऊपर से जो छत पे या इस तरीके से जो शूटिंग होती है, ड्रोन कैमरा। ड्रोन यानी नर को क्या बोलते हैं? ड्रोन बोलते हैं, और मादा को क्या बोलते हैं? रानी यानी क्वीन बोलते हैं। भाई इनका फॉर्मेशन या इनका निर्माण कैसे होता है, ये जान के तो आप लोगों को और ज्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि अगर आप लोग थोड़ा सा ही नॉलेज रखते हो तो निषेचन, जिन अंडों का निषेचन हो जाता है, निषेचन शब्द मैंने कौन सा यूज किया है? निषेचन। और निषेचन क्या होता है? नर युग्मक अंडाणु और मादा युग्मक शुक्राणु का सलियनी क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो यहां पे निषेचन क्या होगा? यहां पे भाई निषेचन क्या होगा, ठीक है ना, शुक्राणु और अंडाणु का सलियन तो क्या कहलाता है? निषेचन। या नर युग्मक और मादा युग्मक यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या फ्यूज होना या उनका सलियन होना तो क्या कहलाता है? निषेचन। तो यहां इसका निषेचन होगा और इसका निर्माण भी किससे होगा? निषेचन से होगा, ठीक है ना। इन दोनों का निर्माण निषेचन। फिर सर फर्क क्या हुआ? रानी कौन बनेगी? जो सुंदर होगी, क्यूट होगी, वो रानी होगी? बिल्कुल नहीं। यानी ऐसी मादाएं जिनको क्या मिलता है? ऐसी मादाएं जिनको क्या मिलता है? निषेचन के साथ में शाही भोज, ठीक है ना, शाही भोज बोल दूं मैं, ठीक है ना, शाही भोज बोल दूं, या बोल सकता हूं शाही जेली बोल सकता हूं, शाही जेली बोल सकता हूं, या मैं इसको रॉयल जेली, ठीक है ना, रॉयल जेली बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जिनको उनका पोषण जिनका रॉयल जेली से होता है, कदम रॉयल चास, ठीक है ना, शाही लोग बोलते हैं रॉयल खानदान से। रॉयल का मतलब होता है शाही, शाही का मतलब राजा महाराजाओं से होता है। अरे भाई नाम ही क्या है? रानी। यानी ऐसे निषेचित अंडे, ठीक है ना, इसका मतलब तो सैनिक भी क्या होते हैं? फीमेल होते हैं। देखो कितना गजब की बात, पहली बार दुनिया में अपन को सैनिक या मजदूर या लेबर, वरना तो आप कहीं उठा के देख लेना, आपको मिलेगा जो पुरुषों का काम होता है वो होता है लेबरिंग का, मजदूर का, ठीक है ना। लेकिन यहां पे कितनी गजब की बात है, मधुमक्खियों के संगठन में
मधुमक्खियों के संगठन में ये भी ठीक है ना, यह भी फीमेल्स की तरह ही होती है, लेकिन ये रानी नहीं होती है। इनको सैनिक श्रमिक के नाम से जानता है। इनका निर्माण भी फर्टिलाइजेशन निषेचन से होता है, इसका निर्माण भी निषेचन से होता है, यानी इसके सिमिलर है। जेनेटिकली रूप से देखें, आनुवांशिक रूप से रानी और ये बिल्कुल सेम ही होते हैं, लेकिन इनको शाही भोज मिल जाता है, तो इसकी अलग ही केयर होती है। और जिन बच्चों की केयर रॉयल तरीके से, वो किंग तो बननी ही है, यानी ये रानी बननी होती है। और राजा, ठीक है ना, ये रहेगा राजा। अब इनका वर्ग क्या होगा, ये अनिषेचन से, अनिषेचन का मतलब समझते हो, अनिषेचन यानी जिसका निषेचन ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। पार्थेनोजेनेसिस टर्म्स काम में ले तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। या अनिषेक जनन यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के, यहां पे क्या हो रहा है, बिना निषेचन के किसका निर्माण होता है, ड्रोन का बोले तो नर का। और राजा और रानी यानी नर और मादा का वर्ग क्या होगा, वर्ग होगा केवल संतान पैदा करना, ठीक है ना। ये यहां पे पुराने राजा महाराजा जो फाइटिंग करते थे, ये वहां फाइटिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, संतान पैदा करना। केवल इनका काम क्या होता है, संतान पैदा करना। मधुमक्खी में इनका अलग ही चेंबर होता है, अलग ही कोश होता है, वहां पे संतान पैदा करते रहते हैं, यानी अंडे देने का काम या नए बच्चे पैदा करने का काम किसका होता है, ड्रोन का और क्वीन का होता है। और ये मजदूर लेबर वगैरह ये क्या काम करते हैं, ये बेचारे जितना भी जो सुरक्षा का काम होता है, सुरक्षा का काम होता है, या जो भोजन तैयार करने का काम होता है, या शहद बनाने का अगर काम करना है, या अगर छाता बनाने का काम करना है, तो ये सब काम, वैसे तो इसमें आगे और डिटेल चलता है, लेकिन आप लोगों के लेवल में नहीं है, इसलिए मैंने एक सब काम किनको बता दिए, इन्हीं के ही बता दिए। ये होता है मधुमक्खी पालन के अंदर। और मधुमक्खी पालन का सिंपल तरीके से आप लोगों ने स्टडी किया है, तो मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया। आप मधुमक्खी पालन, आर्टिफिशियल छाते भी मार्केट में आ चुके हैं, आप लोग ला सकते हैं, उनको यूज करके भी आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आता है, तो दोनों ही दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट हो चुका है टॉपिक। तो आप लोग इसी तरीके के वीडियो को इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और ये है ना, ये वाला लाइक तो जरूर करें, शेयर कर सकते हैं, बेल टिनिंग टिनिंग टिनिंग, ठीक है ना, घंटी बजा सकते हैं। अगर आपने घंटी बजा दी तो आपके फ्यूचर की घंटियां भी बजने उठेगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों को, तब तक के लिए गुड बाय। वापस चल गए, अच्छा बंद हो गया, इसके नीचे लॉक करें।